चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है भैया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल 2.7 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले जो हमें देखना है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इसके लिए आप इमेजिन करो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ओके, अभी का सिर्फ एक्स और वाई बनाता हूं मैं। और एक चार्ज है Q1 वैल्यू का प्लस Q1 वैल्यू का, जो कि रखा गया है एट पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1। एट पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 इसने चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाके जमा करके रख दिया है, ठीक है। अब अगर कोई भी दूसरा चार्ज Q2 मैं किसी भी पॉइंट P पे अगर लाके रखूंगा तो इसको यहां पे लाके रखने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पे, एनी पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका ऐसा दिया जाएगा 1/4πε0 Q1/R1P एट एनी पॉइंट P, है ना। P कोई भी पॉइंट हो सकता है। P मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। तो आपको मालूम है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब क्या होता है रे, कि आप अगर कितना चार्ज लेकर आएंगे 1 कूलम का, इसके इलाके में घुसेंगे, ये तुमको क्या करेगा? रिपेल कर। तुम फिर भी लाके ताकत से लाके यहाँ रखेंगे और तुम्हारे पसीने पसीने निकल गए, है ना। वर्क डन कर डाले तुमने। और वो वर्क डन 1 कूलम के चार्ज को ला के रखने में जो करना पड़ा, ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1P। ये सर R1P का मतलब यानी Q1 चार्ज का डिस्टेंस P चार्ज, ये P डिस्टेंस P पॉइंट से, है ना। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो मान लो कि मैं ये पॉइंट को नाम देता हूँ A, जहाँ पर ये चार्ज रखा गया। दूसरा पॉइंट ये आपका B है, मान लो। आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट B पे बड़ी मेहनत करके लाके आप यहाँ पे एक चार्ज लाके रख रहे हैं, है ना। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। आप बड़ी मेहनत करके यहाँ पे लाके रख रहे हैं दूसरा चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है Q2, है ना। ओके, मुझे एक बात बता बेटा, एक बात बता। अब जब आप Q2 चार्ज यहाँ पर लाके रखेंगे तो ये तुमको आसानी से घुसने देगा क्या उसके इलाके में? वो तुमको लगातार क्या करेगा? रिपेल करेगा। तुमको लगातार रिपेल करेगा। तो भैया तुमको उसके साथ लड़ना पड़ेगा, है ना, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, है ना, सब चल रहा। बस आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी और यहाँ पर आके जमना पड़ेगा। अकेले चार्ज को रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अगर मान लो पूरे महाराष्ट्र में फिजिक्स पढ़ाने वाला एक ही है, वो मैं हूँ। पूरे महाराष्ट्र में की बात कर रहे हैं ना, इमेजिन कर लो। तो भैया मुझे अपना पैसा सिक्का जमाने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अरे आराम से। और आज मैं को बोलूँगा फिजिक्स में बोले पहला अल्फ़ाबेट P आता है, बाकी की बातें कल बताएंगे। चलो दूसरी बातें करते कुछ है। तुमको झेलना पड़ेगा ये सब चीज़, क्यों? कोई है ही नहीं। अब अगर मेरे इलाके में कोई दूसरा टीचर घुसेगा, है ना, अरे उसको कुछ नहीं आता रे, मैं बोलूँगा
वो भी वही बोलेगा, अरे उसको कुछ नहीं आता, अब मैं सिखाऊंगा। तो एक दूसरे से हम लोग क्या कर रहे, फाइट कर रहे, है ना। तो वैसे ही भैया ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे, क्योंकि मालूम भैया ये तो खा जाएगा, मतलब भैया आधे आधे बच्चे ले लेगा। तो भैया सिंपली क्या, हाँ, तो देखिए सर यहाँ पर ला के रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कैसा रहेगा, तो देखो वर्क डन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज एंड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज एट बी मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q2, है ना। वो रहेगा इतना। बोले मतलब क्या, अरे भैया अगर आप 1 कूलम का चार्ज लाके रखते हैं यहाँ पे, कितना, अरे कितना, 1 कूलम का चार्ज लाके यहाँ पर रखते, तो उसमें वर्क डन कितना होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। अरे भैया कहीं पे भी लाकर रखो, इसके इलाके में ये चार्ज के इलाके में कहीं पे भी 1 कूलम का चार्ज लाके रखो, 1 कूलम का चार्ज, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, V1। मैं फिर से तो वही बोल रहा हूँ ना कि मान लो 1 कूलम का चार्ज तुमने यहाँ ला के रखे, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, V1, मगर कहाँ पे, एट B, है ना। अच्छा ठीक है, V1 एट B, तो बोले ठीक है, तो आप अगर 1 कूलम का चार्ज ला के रख रहे तो वर्क डन इतना है, मगर मैंने चार्ज कितना लेकर आया, Q2 कूलम का, तो अगर Q2 कूलम का चार्ज ला के रखूँगा तो फिर वर्क डन कितना होगा, तो बोले Q2 की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर डालो। अच्छा ठीक है, तो V1 एट B असल में है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, R1B बोल सकते हैं आप शुरू में, R1B द डिस्टेंस ऑफ वेक्टर R1 टू पॉइंट B। मैं बोलूँगा अरे R1B, ये इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, R2 है, इसका पोजीशन मालूम है हमको क्या है, R2, तो मैं इसको लिख सकता R12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो जा रहा वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, जहाँ पर R12 क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चार्ज, और यही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज टर्न्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, जस्ट U लिखूंगा। अरे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी असल में U2 माइनस U1 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आप इनिशियली कहाँ थे, इनफाइनाइट, इनिशियली कहाँ थे, इनफाइनाइट। एक मिनट को अमजद को बुलाओ, कहाँ तक आ सका है, एक काम को इधर डालो इसको, नोमान तू भी इधर आ जा, इससे हमदान के बाजू आ जा, और इनको बिठा दो इधर। एक चेयर लो एक्स्ट्रा, नहीं वो लगेंगे ना उसको, अरे उसको दे दो यार, शाजिया वहाँ पर बैठेंगे ना चेयर लेके। और कोई बचा गया, उधर मत रखो, अब उधर रख दो, रख दो यहाँ पर, अभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, सिर्फ वही आने वाली है ना क्या कचा, लगा दो ऊपर का पर्दा। तो देखो अब मैं कहूँगा, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, इनिशियली ये चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट, है ना। इसको लाके रखने के लिए तो वर्क करना ही नहीं पड़ा था, और ये भी कहाँ था, इनफाइनाइट। तो भाई शुरू में एनर्जी कितनी होगी, फिर 0, तो मैं बोलूँगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना, U2 को मैंने क्या लिख दिया, U, तो इसीलिए U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। इतना याद रखो, अरे कुछ नहीं है रे, 2 चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, बात खत्म। इतना तामझाम मैंने बोर्ड के हिसाब से बताया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, potential energy for a system
ऑफ 3 चार्जेस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ऊपर से लगा दे। चलिए हुआ। अब ध्यान दो, ये था सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए। अब ध्यान दो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए। सबसे पहले मैंने एक चार्ज Q1 ला के रखा। इस इलाके में कोई है क्या? नहीं है। कोई फोर्स फील होगा क्या जब यहां ला के रखूंगा तो मैं? कोई रिपेल करने वाला है क्या? कोई अट्रैक्ट करने वाला है क्या? कोई नहीं। तो जब आप यहां ला के रखेंगे कोई मसला नहीं, आप इत्मीनान से ला के रख दो, कोई वर्क डन नहीं होगा। पहला चार्ज Q1 ला के रखने के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा। मगर जब मैंने दूसरा चार्ज इस पोजीशन वेक्टर R2 पे ला के रखा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? R12। मगर जब मैंने ये दूसरा चार्ज इस पोजीशन पे ला के रखा तो इस दूसरे चार्ज को ला के रखने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, और वो वर्क कितना था मैंने पिछले केस में कैलकुलेट किया, और वो वर्क डन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड चार्ज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, है कि नहीं? चलो ठीक है। अब दो लोगों ने अपनी दुकान जमा ली अच्छी खासी, है ना, अच्छे से दबा के कमा रहे, है ना। अब उसमें फिर से एक बंदे ने एंट्री मारा, है कि नहीं? ये तीसरा बंदा है, इसने भी एंट्री मारा, बोले यार तुम लोग तो बहुत कमा रहे, अब मेरी बारी, मैं भी कमाऊंगा। अब जाहिर बात है दोनों मिलकर क्या करेंगे? उसे अपोज करे, अरे तुम मत आ रहे भैया, यहाँ बहुत, अरे मार्केट बहुत ठंडा चल रहा, बिल्कुल कमाई नहीं हो रही, खाने पीने के लाले पड़ गए, ऐसा वैसा, उसको डराएंगे सब, है ना। हर तरह से उसको अपोज करें। तो भैया किसी ना किसी तरह से आप नहीं चाहेंगे कि वो इधर आए, तो वो आप उसको अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। मगर वो ढीठ है, वो आ रहा है मार्केट में, है ना, फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और यहाँ पर आके उससे वो जम गया और अपनी दुकान खोल लिया। तो यहाँ से यहाँ लाने में उसको वर्क करना पड़ेगा। अब किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? दोनों के अगेंस्ट। तो मैं बोलूँगा इट विल हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट, देखो पहले अगर मैं बोलूँगा अगेंस्ट अगेंस्ट 1-3 बोलना चाहिए, 1-2 तो हो गया, हाँ। अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज कितना आ जाएगा? देखो वर्क डन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज एट C। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज एट C मल्टीप्लाई बाय द चार्ज Q3, वो कितना हो रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q1 अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि क्या होगा? R13 मल्टीप्लाई बाय Q3। तो भाई मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये वर्क डन हो गया अगेंस्ट थर्ड चार्ज। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट सेकंड चार्ज भी करना पड़ेगा उसको, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, हाँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R23। अच्छा ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड चार्ज क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, या फिर मुझे थोड़ा बोर्ड के हिसाब से, है ना, V2 एट C मल्टीप्लाई बाय Q3। अच्छा V2 क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड चार्ज एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड चार्ज एट पॉइंट C मल्टीप्लाई बाय Q3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2, है ना, अपॉन R23 मल्टीप्लाई बाय Q3। तो भैया W23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q2 Q3 अपॉन R23। देखो सारा का सारा वर्क डन पता चल गया आपको। तो फिर अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है तो फिर क्या होगा बेटा, है ना, W12 प्लस W13 प्लस W23। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखो वर्क डन ड्यू टू नेट वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये हो जाएगा तुम्हारा नेट वर्क डन का फॉर्मूला। आया समझ में आपको? और यही नेट वर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मगर क्योंकि आप ये सारे चार्जेस को कहाँ से उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो जो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U होगा, तो वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q1 Q3 अपॉन R13। दिस इज योर फाइनल आंसर, योर फाइनल इक्वेशन। समझाते कि जना, आया समझ में? ठीक है, मतलब हर हर चार्जेस की जोड़ी पकड़ो डिवाइड बाय उसके बीच का डिस्टेंस, है ना। 3 चार्जेस थे, इन दोनों को जोड़ी पकड़े, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। ऐसा हर चार्जेस की जोड़ी पकड़ो डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फिर सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा लिखूंगा, 1/4πε0 समेशन पेयर ऑफ ऑल चार्जेस QJ QK अपॉन RJK। ये इक्वेशन मैंने लिखा है एज पर आपका स्टेट बोर्ड, अमजद। और ये लो, है ना, ये सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए इक्वेशन। ये सिर्फ बोर्ड के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों को इतना खास फोकस नहीं करना पड़ता, कोई एप्लीकेशन नहीं आ रहा है इसका। सिंपल कहने का मतलब क्या है, समेशन, सम करो किसको, सभी पेयर को, सभी चार्जेस की पेयर को सम करो। अच्छा, सम किसको करना है, मगर Q1 QJ QK। जैसा अगर मान लो 4 चार्जेस है आपके पास, Q1 Q2 Q3 Q4, सबकी जोड़ी बनना चाहिए, सबकी, Q1 Q2 Q1 Q4 Q1 Q3, है ना, Q2 Q3 Q2 Q4, हर एक की जोड़ी बनना ज़रूरी है। तो इस तरह से, और आखिरी में Q3 Q4, 6 जोड़े बनते हैं यहाँ पर। हर एक की जोड़ी बनाओ, हर एक चार्जेस की, और डिवाइडेड बाय उसके बीच का डिस्टेंस, है ना। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद अब हमको इसको लेना है न्यूमेरिकल्स। लिख लो फटाफट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एलैबोरेटेड तरीके से होगा बोर्ड के अंदर, थोड़ा ज़्यादा आपको एलैबोरेटिवली लिखना है। पानी देना। हो गया लिखना सभी का?
Be fast. Charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at points 2 centimeter, 0, 0 and 20 centimeter, 0, 0 in a region of space, where there is no एक्सटर्नल फीड, जहां पर कोई एक्सटर्नल फीड नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Find electrostatic potential energy of the system. एक चार्ज 5 नैनोकूलम का, दूसरा चार्ज -2 नैनोकूलम का। पहला कहाँ रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, दूसरा कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो वही सिंपल से डायग्रामेटिकली देखो थोड़ा सा। एक चार्ज 5 नैनोकूलम का, वो रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। दूसरा चार्ज है -20 नैनोकूलम का, वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। और तुमसे इसने पूछा है कि भैया इनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। सिस्टम ऑफ 2 चार्ज है, बस एक ही वो लगेगा। फिर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1/4π Q1 Q2 अपॉन R1 2। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो 1/4πε0। Q1 कितना है 5 नैनोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁻9। Q2 कितना है -20 नैनोकूलम। और अच्छा डिस्टेंस कितना है उनके बीच का 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, -2 है क्या, सॉरी -2, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में का। चलो करो फिर कैलकुलेट कितना आता है। 1/4πε0 9 × 10⁻9, 5 2 10, यानी -10 हो जाएगा, माइनस साइन। और 10 × 10⁻⁻18 और 18 × 10⁻⁻2। करो कैलकुलेशन कितना, 9 1 9, 2 1 2, 5 तो 5 × -7 है ना, 9 में से 18 गए, 18 में से 9 गया, हाँ ये -9 हो जाएगा, -9 -2 -7 हो जाएगा बराबर 10⁻⁻7। ये स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम, बोर्ड का। नेक्स्ट
कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of the system of charges as shown in figure. डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू आर आर प्लस क्यू माइनस क्यू आर आर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, 1/4πε0 हर एक चार्ट की जोड़ी बना और उसके बीच का डिस्टेंस। जैसे देखो मैं इन दोनों की जोड़ी बनाता हूँ, तो प्लस क्यू मल्टीप्लाई मतलब प्लस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये हो गया है ना, ठीक, लिख लो पहले आप, पहले वो लिख लो, जब तक जिसका हो गया वो सॉल्व करके देखिए, ट्राई करो आप। बार बोलो स्पीड बढ़ा, आराम से सुकून से बैठ के देख रहे हैं, जैसे आपको बहुत टाइम है, कोई जरूरत नहीं अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने, स्पीड बढ़ा, डॉक्टर की हैंडराइटिंग वैसे अच्छी नहीं है। चलो इधर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, डिवाइड बाय इनका डिस्टेंस। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ आर, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, अगेन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस में कितना है आर, तो इसके साथ जोड़ी हो गई। अब इसके साथ जोड़ी बनाओ है ना, इसके साथ कितना आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इसके साथ बनाओ वंस अगेन माइनस क्यू स्क्वायर क्या आएगा, √2 टाइम्स ऑफ आर। अब इन दोनों की जोड़ी बनाओ, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, हो गया सब है ना। ये जब भी स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर बोलो रेक्टेंगल बोलो, 6 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनी ना, स्क्वायर की मान तो याद रखना 6 बनेंगे। देख लो कुछ, इसका इसके साथ आ गया, इसका इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ भी हो गया, ये 3 हिस्से उसके हो गए पूरे है ना। इसका और इसका मल्टीपल क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इसका माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 आर, इसका माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये है ना, इसका तीनों के साथ हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 आर, इसके साथ भी पेयरिंग हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ो, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक और बात, एक काम करते हैं, ठीक है, Q1 Q2 के साथ Q1 Q2 अपन उनके बीच का डिस्टेंस प्लस Q1 Q3 अपन उनके बीच में का डिस्टेंस प्लस Q1 Q4 अपन उनके बीच में का डिस्टेंस हो गया।
है ना, कॉम्बिनेशन हो गया 1 का सभी के साथ, 1 2 1 3 1 4। अब Q2 का कॉम्बिनेशन करो, Q2 का Q1 के साथ तो पहले हो चुका है ना, Q2 का Q3 के साथ करो, Q2 Q3 अपन R23, Q2 Q4 है ना अपन R23। जैसे कि मैंने कहा Q1 के साथ तो पहले हो चुका कॉम्बिनेशन, अब वो नहीं आएगा। Q3 के साथ Q3 का कॉम्बिनेशन करो, Q3 का Q1 के साथ पहले हो चुका कॉम्बिनेशन, Q3 का Q2 के साथ भी कॉम्बिनेशन पहले हो चुका, अकेला इसका ही कॉम्बिनेशन हो सकता बस। तो Q3 Q4 अपॉन R3। अब वैल्यू डालो, ये Q1 और Q2 प्लस Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन R, Q स्क्वायर अपॉन R। Q1 Q3 ये क्या है प्लस Q और ये क्या है माइनस Q, इनका प्रोडक्ट क्या देगा माइनस Q स्क्वायर, तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस Q1 Q4 ये प्लस Q ये माइनस Q, इसका प्रोडक्ट क्या देगा माइनस Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना है R, हो गया। अब बताओ Q2 Q3 है ना, प्लस Q माइनस Q क्या देगा प्रोडक्ट माइनस Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R। Q2 Q4 प्लस Q माइनस Q, तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन √2R ये डिस्टेंस। अब आखिरी बचा ये कॉम्बिनेशन माइनस Q क्या हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस R। अगर कोई चीज सेम लग रही है और अपोजिट है तो कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया है ना, और कुछ कैंसिल हो गया, हाँ ये भी कैंसिल हो गया, बस ये दोनों बच गए। U इज इक्वल टू फिर क्या बचेगा 1/4πε0 है ना, माइनस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर √2R है ना, माइनस Q स्क्वायर √2R। ये हो जाएगा 2/√2 क्या हो जाएगा √2 हो जाता है, so U इज इक्वल टू माइनस √2 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर में, स्टेट बोर्ड का ही माइनस √2 स्क्वायर 4πε0 अपॉन R। नेक्स्ट ये आप कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of given charges, or the system of given charges, or a system of given charges are given as 3D, 4D, 5D। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 8Q, ये आ जाएगा 15Q। बनाइए आप
ये हुआ क्या? ये अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। Four charges are arranged at the corners of a square ABCD as of side small d, comma, as shown in figure. As shown in figure. तो क्या देखो? A, B, C, D plus B minus B plus B minus B U0 E D। इसमें क्या कैलकुलेट करना है? करो आप, वो अपना अपना करो, उधर मैं यहाँ पर लिखा करता हूँ। Find the work done together this arrangement. The charge Q0 is brought to the center E of the square, comma, the four charges being held fixed at its corners. First off, how much extra work is needed this? आया आंसर किसी का? उधर का सिस्टम ऑफ रिचार्जेस का आ रहा है? 31 Q square upon D। चलो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हर एक चार्जेस की जोड़ी बनाओ, है ना, और अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equals to 1/4 pi epsilon 0. Then in bracket
पकड़ो पहले इसको, इसको पकड़ो, है ना। क्यू मल्टीप्लाई है 15 क्यू का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये जोड़ी को पकड़ो, क्यू मल्टीप्लाई है 8 क्यू का स्क्वायर अपॉन 40, ये दोनों को पकड़ो। 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा? 120, हाँ 60 बराबर 120 क्यू स्क्वायर अपॉन 5d। अब देखो भाई कैलकुलेशन, 3 1 जा 3, 5 जा 4 1 जा 4, 2 जा 5 1 जा 5, 24 जा। ओके, सब में क्यू स्क्वायर कॉमन है तो 24 प्लस 2 क्या होता है? 26, 31 होगा। तो u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 31 क्यू अपॉन d। आंसर क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का, करो बताओ थोड़ी देर, बैठ गया तो 2 मिनट में ट्राई करेंगे सब लोग तब तक। दिख रहा नहीं? देखो इतना बड़ा स्क्वायर, हाँ तुम लोग को दिख रहा था मेरे? चलो लिखो, बनाओ उसको। पहले इसमें पूछा गया है हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू होल्ड द चार्ज। तो देखो सॉरी हाउ मच, सॉरी फाइंड द वर्क इन पुटिंग द टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस की बात चल रही है, सेंटर को काउंट नहीं कर रहा है। वो सेंटर वाला जो चार्ज डाला गया डायग्राम में वो दूसरे पार्ट के लिए डाला गया, हाँ दूसरे पार्ट के लिए डाला गया, याद रखना। इनिशियली मान लो सेंटर वाला चार्ज है ही नहीं और आपको चारों चार्जेस का अरेंज करना है। मैंने इससे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व करके दिखाया और थोड़ी सी अरेंजमेंट बदल दी, करो फिर सॉल्व। पहला पार्ट तो भी सॉल्व करो। हाँ और एक की जोड़ी बनाओ। इधर का हो गया ना ये वाला, जब तक भी मैं दूसरा देता क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये स्टेट बोर्ड का है, ये एनसीईआरटी का है, ये स्टेट बोर्ड का अलग। अच्छा क्वेश्चन है, 8 के लायक का क्वेश्चन है। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल
distance on a straight line. First of all, if the potential energy of the system of charges is 0, comma, then what is the ratio of capital Q is to, and what is the ratio of capital Q is to? फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। हर एक चार्जेस की जोड़ी डिवाइडेड बाय उनका डिस्टेंस। जैसे ये चार्ज की जोड़ी बोल रहा है ना, तो भैया वो क्या आएगा, पहले तो मैं 1/4πε0 कॉमन में ले लेता हूँ। हाँ, वो क्या आएगा बेटा, -q² अपॉन डिस्टेंस कितना है d, प्लस ये चार्जेस की जोड़ी पकड़ो, या सॉरी इसको पकड़ो, ये कितना आएगा, वंस अगेन -q² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ d, प्लस ये कितना आएगा, q² अपॉन d, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब इन दोनों की जोड़ी q² अपॉन d, प्लस इसकी जोड़ी -q² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ d, प्लस इन दोनों की जोड़ी -q² अपॉन d। अब देखो कैंसलेशन होता है किसी का, ये और ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो जाना, क्या हो जाएगा वो, वही आ रहा आंसर, -√2 1/4πε0 q² अपॉन d। सही है। देखने बात, अब रही बात आगे की, सेकंड। अब आपने Q0 चार्ज लेकर आया इंफिनिटी से और यहां पर लाके रखे, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0। जब आप इंफिनिटी से Q0 चार्ज लाके रख रहे हैं और ये डिस्टेंस पे लाके रख रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस x पकड़ लो, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जोड़ी क्या आएगी, Q × Q0 अपॉन x, प्लस इन दोनों की जोड़ी क्या हो जाएगी, है ना, -Q × Q0 अपॉन x, प्लस इन दोनों की जोड़ी क्या हो जाएगी, -Q × Q0 अपॉन x, प्लस इन दोनों की जोड़ी क्या हो जाएगी, Q × Q0 अपॉन x। देखो भैया ये पूरा कैंसिल हो जा रहा, आंसर क्या आ रहा है, 0, टोटल आंसर इज 0।
charges minus q plus q and minus q is at the equal distance of a straight line. The potential energy of the system of charges is 0. Then the what is the ratio of तीन चार्जेस है माइनस क्यू और बीचों पीछे एक रखा गया प्लस क्यू. ये डिस्टेंस मान लो d है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा d होगा. और उसने बोला पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है. स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q की वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी. कैसे मॉड्यूल में भी इस टाइप का क्वेश्चन मौजूद है. चलो जैसे कि मैंने कहा था क्या है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हर एक चार्जेस का पेयर बनाओ डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस. पहले इन दोनों को बनाता हूं. सबका 1/4πε0 कॉमन माइनस क्यू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल d प्लस इन दोनों का पेयर माइनस क्यू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल d प्लस इन दोनों का पेयर Q स्क्वायर क्योंकि माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2d. ठीक है ना. अब ये तो तुमको वैल्यू क्या बोला हुआ है फिर 0 बोला हुआ है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर ऐसी बात है तो भाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस 2 स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन d प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल्स टू 0. अपने को क्या चाहिए स्मॉल कैपिटल Q स्मॉल q. ठीक है तो उसको डालेंगे जाते हैं ट्वाइस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन d Q स्क्वायर अपॉन 2d. d और d हो गया कैंसिल. स्मॉल q और एक q हो गया कैंसिल. ये स्मॉल q ला लो इधर ये हो जाएगा 1/4. तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज हाउ मच 1/4. स्ट्रेट बोर्ड का point charges are located on the x axis. 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो लोकेट किए गए हैं ऑन द x axis. कॉमा Q1 equals to -1 microcoulomb at x equals to 0 and Q2 equals to +1 microcoulomb at x equals to 1 meter. Full stop. Find the work done by an external force to bring a third charge Q3 equals to +1 microcoulomb from infinity to x is equals to 2 meters. Second question, find the total potential energy of the system of charges. Find the total potential energy of the system of charges.
ये हो गया ना। देखो खेल क्या है यहाँ पे, पहले से दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक ओरिजिन पे 0 पे रखा हुआ है, एक 1 पे रखा हुआ है ना। ये 0 मीटर्स, यहाँ पर है -1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये है आपका दूसरा चार्ज +1 माइक्रोकूलम का, ये कहाँ रखा है 1 मीटर पे, ठीक है। तीसरा चार्ज ये हो गया Q1 की वैल्यू, ये हो गया Q2 की वैल्यू, और तीसरा चार्ज आपको लाके रखना है 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे, कितना है +1 माइक्रोकूलम आगे, मगर कहाँ लाके रखना है 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे। तो अब इस प्रोसेस में पहला सवाल ये है कि सिर्फ ये चार्ज लाके रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा हो, पूरे सिस्टम को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा ये पूछा क्या नहीं। पहले इसमें क्या पूछा है, पहले इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि जब ये तीसरा चार्ज तुम यहाँ के लाके रखोगे तुमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब तीसरा चार्ज तुम लाके रखोगे तो किस किस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, Q1 और Q2 के। तो अब अगर ऐसी बात है पहले का आंसर कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। सॉल्यूशन फर्स्ट का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1/4πε0। अच्छा एक बात बता, जब Q3 चार्ज लाएंगे आप तो कौन से चार्जेस के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा तुमको, Q1 और Q2 के अगेंस्ट, है ना। तो सबसे पहले Q3 फाइट कर रहा है Q1 के अगेंस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R12। Q3 फाइट कर रहा है Q2 के अगेंस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा Q2 Q3 अपॉन R23, है ना। देखो इन दोनों का आपस का तो पूछा ही नहीं ना वर्क से इसका पूछा ना, तो यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे कि Q3 को किसके साथ लड़ना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो ये ठीक है 1/4πε0 जो कि होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या है -1 और उसकी वैल्यू है +1, तो हो जाएगा -10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितना आ रहा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक का 2 प्लस, फिर उसके बाद Q2 की वैल्यू क्या आएगी +10⁻⁻12 और डिस्टेंस कितना आ जा रहा है उसका 1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा 2 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा 1 मीटर। अब 10⁻⁻12 को बाहर निकाला तो 9 × 10⁻⁻3 बन गया, अरे 9 पहले से बैठा हुआ था, -12 आ गया बाहर, बचा क्या फिर ये 1 - 1/2। अच्छा 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, यानी कि 4.5 × 10⁻⁻3 जूल्स, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आई बात समझ में, ये Q3 चार्ज ला के रखने के लिए यहाँ इंफिनिटी से कितना वर्क करना पड़ा। अब जो दूसरा सवाल है उसमें ये बोला है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल निकाल, मतलब क्या अब क्या हर एक चार्जेस की जोड़ी डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस, टोटल सिस्टम का वर्क डन पूछे उसने, तो टोटल सिस्टम वर्क डन पूछे कि पोटेंशियल, एक ही बात हो। तो 1/4πε0 है ना, तो भाई हर एक का जो वर्क डन है वो मतलब करना पड़ेगा। देखो मेरी राय में, देखो पहली तुमने दो चार्जेस का तो निकाल चुके हैं वर्क डन, आप इनका निकाल दो पोटेंशियल बस, नहीं तो चलो कर दो भाई, जो कर देना, चलो ले लो इन चार्जेस का ले लो, कितना आ रहा -1 + 1, तो ये हो जाएगा -10⁻⁻12 अपॉन 1। इन दोनों चार्जेस का क्या आ रहा +1 10⁻⁻12 अपॉन 1, फिर इन दोनों चार्जेस का क्या आ रहा -1 + 1 यानी 10⁻⁻12 अपॉन 2। फिर हमने देखा कि भैया ये तो हो गया कैंसर, ये हो गया कैंसर। फिर U = क्या रहा 1/4πε0 9 × 10⁻9 माइनस बाहर और 3 का डालो उसको अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा U = -4.5 × 10⁻3। भैया ये समझा क्या, मैंने ये चार्जेस की जोड़ी बनाया पहले यहाँ पे, तो ये चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये चार्ज -1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय +1 माइक्रोकूलम, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 क्या होता है -1,
और माइक्रो का 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 मिलकर क्या बनेगा 10 का पावर -12। इसी तरह यहाँ पर भी करें तो अपन ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1, मगर माइक्रो के ऐड होंगे ना, -6 तो हो गया -12। अब इन दोनों को पकड़ा मैंने, है कि नहीं, पूरे सिस्टम का पूछा ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 तो ये हो गया -1, 10 का पावर -12। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस साइन चले गया बाहर, है ना, 1/4 9 × 10⁻9 होता। ये -12 निकल के जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा तो -3, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर -4.5 × 10⁻3 माइनस आएगा, ये क्या माइनस, हाँ -3 आएगा, +3 लिख देते हैं। आगे इधर का होगा बाहर से लगा दो। चलिए नेक्स्ट, two charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb, one placed at 2 centimeter, 0, 0 and x centimeter, 0, 0 in a region of space comma where there is no external electric field, where there is no external electric field, full stop. If the electrostatic potential energy of the system is -0.5 microjoule, find the value of x. Find the value of 20. अच्छा पहला वाला तुमने वैसा पता लगाया ना, अब कैलकुलेट करके पता लगा। दो चार्जेस है 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम, एक को रखा गया 2 सेंटीमीटर पे, दूसरे को रखा गया x सेंटीमीटर पे। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि देखो ये इस तरह से सिस्टम ऑफ चार्ज है, पहला रखा गया है 2 सेंटीमीटर पे 5 नैनोकूलम का,
दूसरा मान लो अनजाने पर x सेंटीमीटर पे रखा हुआ है -2 नैनो कूलम पर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका -0.5 माइक्रो जूल आ रहा है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -0.5 माइक्रो जूल। तो वो बोल रहा है कि भाई पता लगाओ आपका x की वैल्यू क्या होगा। कैसे? जो सिस्टम ऑफ टू चार्ज है तो आसानी से U is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R1। तो U की वैल्यू क्या है बेटा? -0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 नैनो कूलम है ना। तो 5 इंटू -2 10 रेज़ टू पावर -18 और ये हो जाएगा x -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है ना। ये डिस्टेंस क्या आएगा? ये डिस्टेंस क्या रहेगा? x -2 नहीं रहेगा। यहां से लेकर यहां तक x है, यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस क्या रहेगा? x -2। अब आगे देखो, दैट इज इक्वल टू -0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। देखो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये हो जा रहा है कहाँ 18 है? अब ये देखो, ये 9 मैं एज इट इज रखता हूँ, 2 5 ये इसमें से -9 बचेगा, -9 और -9 में का एक 10 आएगा, 10 रेज़ टू पावर -9 डिवाइडेड बाय x -2 रेज़ टू पावर 10 का पावर -2। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 -8 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा? -6। तो 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन x -2। 10 का पावर -6 हुआ कैंसर। अब 0.5 का मतलब क्या हो बेटा? 1/2 9x -2 x -2 इधर इधर ये इधर, तो आप लिखेंगे x -2 इज इक्वल टू 18 x इज इक्वल टू 20। दैट्स इट। जरा पानी दीजिए सर। This is the procedure, not अंदाज़ी तोला। वैल्यू बदल के देता तो आपका काम देखते यार। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन ले लें। चार्ज प्लस क्यू, ध्यान दे, a charge plus q is placed at origin O of xy axis as shown in figure. First off, the work done in taking a charge capital Q from A to B along the straight line AB is along the straight line AB is first option small q upon capital Q 4 pi epsilon 0 A minus B upon AB
सेकेंड ऑप्शन स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 b माइनस a अपॉन ab। थर्ड ऑप्शन स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल b अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b। फोर्थ ऑप्शन स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल a अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b। डायग्राम है एक, चलो क्या पूछा तुमसे? वर्क डन इन ट्रेकिंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B। पहले कहां था वो? अरे मुंह खोलो रे भाई थोड़ा। स्मॉल क्यू कार क्या मुंह खोला? ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया था इधर, कैपिटल क्यू चार्ज पहले यहां रखा गया था, फिर बाद में यहां से उठा के आपने यहां रख दिया इसको, है ना? यहां से उठ के वो यहां चला गया। तो अब पूछा ये तुमसे गया है, ये पहले यहां था फिर बाद में उधर चला गया, तो उसने पूछा ये तुमसे कि भैया यहां से वहां ले जाने में वर्क डन कितना हुआ। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वर्क डन जो होता है ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं कहूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बोले पहले चार्ज कहां था? बोले यहां था, है ना? मान लो यहां पर नहीं था, पहले पहले यहां था, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन a। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? है कि नहीं? पहले पोटेंशियल एनर्जी इतना थी, बाद में तुमने यहां से उठाकर उसको यहां रख दिए, तो भैया अब क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन ये आ जाएगा b। ये डिस्टेंस कितना है? b है ना। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? u2 माइनस u1, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाला, u2 की वैल्यू क्या है? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन b माइनस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन a। कॉमन निकालो, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। फिर ये क्या आ जाएगा? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a माइनस b अपॉन a इंटू b। यानी कौन सा ऑप्शन हो रहा? फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो ये हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब भाई वर्क डन बाय अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछता तो भैया क्या आंसर होता? सेकंड ऑप्शन E माइनस। ये याद रखना, अक्सर मॉड्यूल में तुमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, पहले एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, फिर बाद में उस अरेंजमेंट को चेंज कर दिया और पूछा इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। कुछ भी दे सकता है, जैसे मुझे एक याद है कि 3 चार्जेस है Q Q Q अमाउंट के, they are arranged in the form of equilateral triangle, they are arranged in the form of equilateral triangle, और equilateral triangle का साइड है D, साइड क्या है? D। बाद में उस equilateral triangle को बड़ा कर दिया गया, चार्जेस वही है, equilateral triangle को बड़ा कर दिया है ना। अब डिस्टेंस बड़ा कर, डिस्टेंस वो कहां से रहेगा? ट्वाइस D हो गया डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या हो गया? 2D। बात समझ में आ रही क्या? पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा था, D D D D, चार्ज क्या था? Q Q Q। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा हो गया, 2D 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 2D, चार्ज तो वही है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ? तो क्या करेंगे? फिर से वही है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम की तीनों सिस्टम की चार्जेस के से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और दोनों को माइनस करा, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत कुछ अरेंजमेंट आ सकता है आपको। हो गया ना? मेरा भी हो गया।
मेरे टाइम खड़े होते तुम ऐसी बराबर टाइम हो गया करके, है ना। अब मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एक तीन सिस्टम का चार्ट पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज है, मान लो उसको बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल का डाला उसने, है ना, इक्विलेटरल को आइसोसेलेस का डाला। अब बोला कि इसको बदलने में कितना बर्डन हो पता लगा, है कि कितना बर्डन हो गया पता लगा। सेम है यार, पहले निकाल ले तू सिस्टम का इस पोटेंशियल एनर्जी, बाद में निकाल काम कर, इस तरह से करने का। ठीक है, मॉड्यूल में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, आप बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, बट आप कम से कम जैसा बेसिक लेवल के तो अच्छे से करो, बेसिक एंड मॉडरेट लेवल के आप इजीली नीट का क्रैक करो। ठीक है, मॉड्यूल का अगला टारगेट कब तक किया हुआ है? फ्राइडे। क्या है? पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ, कल टेस्ट है ना इसके ऊपर।